बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 का 15 फरवरी 2026 पेपर का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस मेडिकल से रिलेटेड, GK, एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह जो कुछ भी था, तमाम का तमाम हम सम अप कर देंगे। ये इस पेपर का लास्ट पार्ट है। इस वीडियो लेक्चर के बाद हम एक वीडियो लेक्चर मजीद बनाएंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट पर। आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का तमाम साइकोमेट्रिक पेपर हमारे नोट्स में से आया था, हमारे गाइड्स में से आया था, लेकिन एक पिक्चर थी और 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारी गाइड में शामिल नहीं थे। उनको हम इंशाल्लाह जो साइकोमेट्रिक वीडियो होगी उसमें हम उसे प्रॉपर डिस्कस करेंगे, उस पिक्चर को भी, और वो 3-4 क्वेश्चन जो रह गए हैं जो हमारी गाइड में शामिल नहीं थे, पेपर में आए हैं, उनको भी हम नेक्स्ट साइकोमेट्रिक वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। इससे पहले के 67 MCQs साहब का वीडियोस में मिलेंगे आपको। अगर आप साहब का पार्ट्स देखना चाहते हैं EMT पेपर्स के, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साहब का पार्ट्स देख सकते हैं। साहब का पार्ट्स ही नहीं बल्कि 2019 से ऑनवर्ड जितने भी EMT के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स आपको उसी लिंक से मिलेंगे। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में क्वेश्चन जो आया था वो सिर्फ इतना क्वेश्चन पेपर में आया था, ये देख लें। और ये जो शॉर्ट डिटेल है इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बार बार मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुई है। फॉर एग्जांपल, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें एपगार का जो एब्रीवेशन है वो पूछा गया है, और कुछ पेपर में इसका ये जो स्कोर होता है ये स्कोर पूछा जाता है, और बहुत से पेपर्स में ये पूछा जाता है कि ये एपगार आप कितने टाइम के बाद इसको अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक क्वेश्चन में दी जाएगी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आने वाले पेपर्स में 90% चांस है, 95% चांस है कि ये रिपीट हो, इसलिए शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करें। इंशाल्लाह बकिया के तमाम सवालात को भी हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68। द एपगार स्कोर यूज टू असेस न्यू बॉर्न्स एवेलुएट। वीवर्स, एपगार जो है इसका एब्रीवेशन यहाँ पर पूछा गया है। एपगार एक फार्मूला है, जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के फ़ौरन बाद ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। बच्चे के पैदा होने के फ़ौरन बाद आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला है क्या? इसमें आप अपीयरेंस चेक करते हैं बच्चे की, पल्स चेक करते हैं, ग्राइमस चेक करते हैं, एक्टिविटी चेक करते हैं, और रेस्पायरेशन चेक करते हैं। कई पेपर्स में पूछा गया है कि आप ये एपगार फार्मूला न्यू बॉर्न बेबी पर कितने टाइम के बाद अप्लाई करेंगे। ये फ़ौरन बाद, जैसे ही बच्चा पैदा होगा फ़ौरन उसके बाद आप इसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसका स्कोर कई पेपर में पूछा गया है। नॉर्मल बेबी का स्कोर कितना होता है, मॉडरेट बेबी का स्कोर कितना होता है, अगर कोई बच्चा सवेयर कंडीशन में है तो उसका स्कोर कितना होगा, अगर कोई बेबी, कोई बच्चा बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, तो उसको डॉक्टर 7 से 10 तक, 7 to 10 तक उसको मार्क्स स्कोर देते हैं। अगर बच्चा दरमियानी हालत में है तो उसको 4 से 6 तक का स्कोर दिया जाएगा। अगर बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में है, सवेयर कंडीशन में है, तो उसको 0 से 3 तक का स्कोर देंगे। इस क्वेश्चन में आपने एपगार का जो एब्रीवेशन है वो याद करना है, और इसका कितने टाइम के बाद अप्लाई करते हैं ये याद करना है, और इसके साथ ये जो स्कोर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कई इंटरव्यूज़ में ये स्कोर रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 69। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टिपिकली रिजल्ट इन द मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। वीवर्स, यहाँ पर इंटरवेनस इंजेक्शन जो है ये सबसे ज़्यादा रैपिड फंक्शन करता है, रैपिड इसका अफेक्ट होता है। यहाँ पर आप जहन में रखें, IV जो है, IV स्टैंड्स फॉर इंटरवेनस इंजेक्शन, ये डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्ट बराह रास्त ये ब्लड में शामिल होता है। इसको एब्जॉर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, मेडिसिन जो है पहले एब्जॉर्ब होती है फिर वो इफ़ेक्ट करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डायरेक्ट जो है वेन्स के ज़रिए आप इंजेक्ट करते हैं खून के अंदर, ये मेडिसिन डायरेक्ट खून के अंदर शामिल होती है,
और फौरी तौर पर ये रिएक्शन स्टार्ट कर देती है। और ये आईवी हमेशा एमरजेंसी की सूरत में लगाया जाता है। एमरजेंसी की सूरत में अगर कहीं पर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो और पेन बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में जहाँ पर आपको रैपिड एक्शन की ज़रूरत हो, रैपिड रिलीफ की ज़रूरत हो, वहाँ पर आप आईवी इंजेक्शन या आईवी रूट को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, अ ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट्स व्हेन इट इज़। एक मेडिसन टॉक्सिक इफेक्ट, जहरीले असरात, मुज़र सेहत असरात जो है वो देगी अगर उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, अगर कोई पेशेंट या कोई शख्स बहुत ज़्यादा किसी डोज मेडिसिन की डोज लेता है तो ड्रग कंसंट्रेशन उसकी ब्लड में बढ़ जाती है, और ब्लड में जब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बढ़ जाएगी तो इसके नतायज ये निकलेंगे कि आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स जैसे हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, ये तमाम जो हैं या इनमें से कोई एक डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू। किडनी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है एंड एसिड बेस बैलेंस है। इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड को जो ये बैलेंस करता है और फ्लूइड्स को रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये जो किडनी है ये यूरिनरी सिस्टम के हिस्से हैं। किडनी यूरन बनाते हैं, किडनी पेशाब जो है खारिज करते हैं, बनाते हैं, और जब ये पेशाब खारिज होता है तो इसमें यूरिया और क्रेटिनिन वगैरह शामिल होते हैं जो जिस्म से, बॉडी से किडनीज खारिज करते हैं। और ये जो प्रॉपर ये पूरा अमल है पेशाब बनने का और उसके बाद ये सब्सटेंसेस को जिस्म से खारिज करने का, इन तमाम फंक्शंस को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, अनदर टर्म फॉर अ एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर फीवर इज। अगर बुखार बहुत ज़्यादा हो तो इसको पायरेक्सिया कहा जाता है। वीवर्स, ये जो पायरेक्सिया है ये एक मेडिकल टर्म है बुखार की। जब बुखार बहुत ज़्यादा हो तो उसको फीवर कह लें या उसको पायरेक्सिया कह लें। इसमें यह होता है कि जब भी किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से बढ़ता है, फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, इससे बढ़ेगा तो पायरेक्सिया कहलाएगा। यहाँ पर आपने ये वैल्यू याद रखनी है नॉर्मल टेम्परेचर की। ये कई पेपर्स में, ये रेस्क्यू के ही पेपर्स में, कई पेपर्स में रिपीट हो चुकी है। इसके अलावा वीवर्स, ये जो पायरेक्सिया है ये इस वजह से लाहक होता है, समटाइम्स ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और समटाइम्स ये वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके साथ साथ ये इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से भी लाहक हो सकता है, हीट स्ट्रोक की वजह से भी पायरेक्सिया लाहक होता है, या किसी मखसूस मेडिसिन के इस्तेमाल से भी ये पायरेक्सिया लाहक हो सकता है। वीवर्स, ये एंटी पायरेटिक जो ड्रग्स हैं इनमें पैरासीटामोल और ब्रूफेन शामिल हैं। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जितने भी EMT के सॉल्व पेपर्स हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि इन तमाम सवालात में से आपके कितने जवाब ठीक हैं और कितने गलत हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह फर्दर हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 पेपर्स की तैयारी के लिए लेटेस्ट 8th एडिशन गाइड तैयार कर ली है। ये गाइड आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया पोस्ट मंगवा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 2 गाइड्स भेजेंगे, दोनों लेटेस्ट एडिशन है। एक में मेडिकल, GK, एवरीडे साइंस, एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, और दूसरी गाइड में सिर्फ और सिर्फ साइकोमेट्रिक पेपर की तैयारी होगी। क्योंकि आप जानते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में बहुत से कैंडिडेट्स फेल होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट अपनी ज़िंदगी में पहली बार देते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट की गाइड हमने अलग से तैयार की है और मेडिकल की गाइड हमने अलग से तैयार की है। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड बजरिया पोस्ट ऑफिस या बजरिया TCS मंगवाएं। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म की गाइड नोट्स हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 73, द एंजाइम एमालेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल डाइजेशन ऑफ। वीवर्स, एक एंजाइम है जिसका नाम एमालेज है।
ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करना है, डाइजेस्ट करना है। वीवर्स, ये जो एमालेज है ये एक डाइजेस्टिव इंजाइम है और ये कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, इनको ब्रेक डाउन करता है और छोटे छोटे शुगर या मेल्टोज में इनको कन्वर्ट कर देता है। ये जो एमालेज है ये दो टाइप्स के होते हैं, इसकी टाइप्स आपने याद रखनी है। एक होता है सलाइवरी एमालेज और दूसरा होता है पैंक्रियाटिक एमालेज। Question number 74. Antiseptics like Dettol and Ozyl belong to which chemical group? वीवर्स, एंटीसेप्टिक्स डेटोल और ओजाइल जो हैं ये फेनोलिक कंपाउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। वीवर्स, ये जो फेनोलिक कंपाउंड्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और बैक्टीरिया को तबाह करते हैं, इन्हें तोड़ते हैं, इनको ख़त्म करते हैं। इसलिए इन कंपाउंड्स को एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट्स भी कहा जाता है। फेनोलिक कंपाउंड्स ये सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की होती है उनको डैमेज करते हैं। जब उसकी सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की डैमेज होती है तो ऑटोमेटिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और ये स्किन पर एज अ एंटीसेप्टिक या ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए या डिसइंफेक्शन से रोकने के लिए ये कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। Question number 75. A sudden brief loss of consciousness due to reduced blood flow to the brain is termed as. वीवर्स, ये एक सिनेरियो बताया गया है, एक पेशेंट हो और वो कॉन्शियस ना हो क्योंकि उसके दिमाग की तरफ खून का फ्लो नहीं जा रहा और वो कॉन्शियस नहीं है, तो ऐसी सूरत में इसे साइनकॉप कहा जाएगा। साइनकॉप का मतलब है दिमाग की तरफ खून का जो बहाव है वो आर्जी तौर पर कम हो जाए और पेशेंट जो है वो कॉन्शियस हालत में ना हो या उसको दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाए। वीवर्स, ये इसलिए होता है जब खून का बहाव दिमाग की तरफ कम जाता है और जब इस कंडीशन में पेशेंट हो तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, कुछ सेकंड्स के लिए वो ऐसी कंडीशन में जाता है कि वो कॉन्शियस नहीं रहता। और ऐसे हालात में आपने फर्स्ट एड के तौर पर ये करना है कि ऐसे शख्स को आपने सीधा लिटा देना है, उसकी टांगें ऊपर को उठा देनी है ताकि ब्लड की सर्कुलेशन उसके दिमाग वाली साइड पर ज़्यादा जाए। अगर उसने टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो कोशिश करें उसको लूज़ कर दें ताकि वो इस कंडीशन से बाहर निकले। ये कंडीशन ज़्यादा देर के लिए नहीं होती तो कुछ सेकंड्स के लिए है, 15-20 सेकंड, 30 सेकंड। जैसे ही खून का बहाव दिमाग की तरफ जाता है तो पेशेंट अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। Question number 76. The abbreviation TDS on prescription means. वीवर्स, आपने अक्सर अपनी प्रेस्क्रिप्शन पर देखा होगा, डॉक्टर के एडवाइस फॉर्म पे देखा होगा, TDS लिखा होता है। TDS का मतलब ये होता है कि ये मेडिसिन आपने दिन में 3 दफ़ा लेनी है, 3 times a day। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। Question number 77. All of the following are standard components of patient history taking except. वीवर्स, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक पेशेंट है उससे आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, तो इन तीनों चारों में से कौन कौन से मेथड पेशेंट से हिस्ट्री लेने के हैं सिवाय किसी एक के। ऑप्शन ए पर चीफ कंप्लेंट है, ये हिस्ट्री लेने का तरीका है। हिस्ट्री ऑफ ड्रग रिएक्शंस, आपने पहले कोई मेडिसिन ली है तो उसका कोई रिएक्शन तो आपको नहीं हुआ, ये भी हिस्ट्री टेकिंग एक मेथड है। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये भी डॉक्टर हिस्ट्री ले सकता है पेशेंट से, लेकिन परकुयन जो है, परकुयन ये इसमें नहीं आता हिस्ट्री टेकिंग में। परकुयन ये एक मेथड है फिजिकल एग्जामिनेशन का, जब पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करता है तो ये परक्यूजन कहलाता है, ना कि ये हिस्ट्री टेकिंग मेथड है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात, हलशुदा पेपर्स आपको ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर मिलेंगे। आपने जब भी ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट विजिट करनी है, आपने गूगल में जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है, आपके सामने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आ जाएगी। हमारी वेबसाइट को ओपन करें, ऑल पोस्ट पेपर्स में जाएं, उसके बाद एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन में आपको EMT रेस्क्यू 1122 के तमाम हलशुदा पेपर्स मिलेंगे। वीवर्स, नोट कर लें, EMT ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर सॉल्व पेपर्स मौजूद हैं और ये तमाम का तमाम डाटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, आपको चंद सवालात सॉल्व मिले
और उसके बाद बकिया आपको सॉल्व डाटा मिले ही ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी वेबसाइट पर आपको 100% सॉल्व क्वेश्चंस, सॉल्व पेपर्स मिलेंगे और हमारी इस वेबसाइट पर आपको सिर्फ और सिर्फ हलशुदा पेपर्स ही मिलेंगे। हलशुदा पेपर्स के अलावा किसी किस्म का डाटा हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करते। इसके अलावा आप चाहें तो ई टेस्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें। स्पेशली यहाँ पर ई टेस्ट फेसबुक पेज को लाजमी आप लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर और इसके अलावा बकिया तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी हम डेली बेस पे डाटा अपलोड करते हैं। फेसबुक का आपको इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि यहाँ पर फेसबुक पर आलमोस्ट हर बंदे की एक्सेस होती है। बहुत से लोग हैं ट्विटर यूज़ नहीं करते, इंस्टा यूज़ नहीं करते, लेकिन फेसबुक आलमोस्ट हर बंदा यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 78, अ चाइल्ड विद सिग्निफिकेंट बर्न हैज़ इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट स्पेशली फॉर प्रोटीन। वीवर्स, जब भी कोई शख्स जलता है, स्पेशली कोई बच्चा, वैसे तो बच्चों और बड़ों में जो हीलिंग की डिमांड्स जो हैं वो सेम होती हैं, लेकिन बच्चों में थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो जलने की सूरत में टिश्यू डैमेजेस हो जाते हैं और इंसानी जिस्म, इंसानी ह्यूमन बॉडी जो है वो मेटाबॉलिक और हीलिंग की डिमांड्स बढ़ा देती है। इस सूरत में ये होता है कि प्रोटीन्स दी जाती हैं। प्रोटीन देने से ये जो रिपेयरिंग है स्टार्ट होती है, मेटाबॉलिक डिमांड्स और हीलिंग डिमांड्स जिस्म की पूरी होना शुरू हो जाती हैं। इम्यून सिस्टम बच्चों का, बड़ों का, जो भी पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और हीलिंग का अमल तेज़ी से स्टार्ट होता है। वीवर्स, यहाँ पर प्रोटीन के लिए अगर आप देखें तो सबसे जो बेहतरीन वाइटामिन्स हैं अमूमन जो दिए भी जाते हैं वो विटामिन ए है और विटामिन सी है, और ये बहुत जल्दी एज़ कम्पेयर टू अदर वाइटामिन्स हीलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द मेडिकल टर्म साइटाइटिस रेफर्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये जो साइटाइटिस है ये एक इन्फ्लामेशन है यूरिनरी ब्लैडर की। बहुत से केसेस में ये होता है कि साइटाइटिस बैक्टीरिया की वजह से या ई कोली की वजह से, बैक्टीरिया का एक टाइप है जिसको ई कोली कहा जाता है, उसकी वजह से ये साइटाइटिस लाहक होता है और ये इन्फेक्शन ब्लैडर में होता है, इसलिए इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, ब्रेडिकार्डिया इज क्लिनिकली डिफाइंड एज अ हार्ट रेट। ब्रेडिकार्डिया, जब भी किसी पेशेंट की हार्ट बीट 60 से कम होगी उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाएगा। वीवर्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने 3 4 5 चीज़ें आपको बतानी है, जहन में रखिएगा। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से गाइड मंगवा ली है तो फिर चाहे आप इसको ना लिखें, क्योंकि हमारी गाइड्स में, हमारे नोट्स में ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से गाइड नहीं मंगवाई तो इसको अपने पास लिख ज़रूर लें। बार बार पेपर्स में, बार बार इंटरव्यूज़ में, बार बार प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आएगी। यहाँ पर व्यूअर्स आपने नोट करना है, एक होता है ब्रेडिकार्डिया और एक होता है टैकीकार्डिया। अगर हार्ट बीट जो है वो 60 से कम है, हार्ट बीट 60 से कम होगी तो इसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाएगा। इट मींस जब भी किसी पेशेंट की हार्ट बीट बहुत कम हो तो उसको आप जब काउंट करेंगे वो 60 से कम होगी तो आप उसे लिख सकते हैं ये ब्रेडिकार्डिया है। नॉर्मल जो हार्ट बीट है एक एडल्ट की, एक जवान शख्स की, सेहतमंद शख्स की, वो 60 से 100 है। अगर 100 से बढ़ जाएगी तो आपने उसको टैकीकार्डिया कहना है और अगर 60 से कम हो जाएगी तो आपने उसको ब्रेडिकार्डिया कहना है। व्यूअर्स, जब भी ब्रेडिकार्डिया होगा तो इस सूरत में चक्कर आएंगे, ठीक है, चेहरे का रंग उड़ जाएगा, सांसों की तरतीब ख़राब हो जाएगी, सांस जो है बेतरतीब हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे। ये तमाम ब्रेडिकार्डिया के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। Question number 81. A 45 years old man comes to emergency department which pinpoint pupil unconsciousness and history of taken morphine. Which will be the antidote? यहाँ पर naloxone सही जवाब है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो। Question number 82. The rheumatoid factor RA factor test used as a marker of rheumatoid arthritis is performed on blood. वीवर्स, ये एक टेस्ट है जिसको आर ए फैक्टर कहा जाता है। ये ब्लड पर किया जाता है और इसमें ये होता है, इसमें आप फाउंड करते हैं एंटीबॉडीज, ये सब्सटेंसेस कहलाती हैं और ये अक्सर पेशेंट के ब्लड में मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 83, एडवांस लाइफ सपोर्ट
इंटरवेंशंस आर टिपिकली परफॉर्म्ड बाय। एडवांस लाइफ सपोर्ट जो है ये हमेशा ईएमटी इंटरमीडिएट्स एंड पैरामेडिक्स करेंगे। यहाँ पर आपने जहन में रखना है ये जो एडवांस लाइफ सपोर्ट है ये जो प्रोफेशनल ईएमटीज हैं वही करेंगे, और जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है ये आम फर्स्ट रिस्पॉन्डर कर सकता है। ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं। अक्सर औकात ईएमटी ही नहीं, रेस्क्यू के जो अदर पेपर्स हैं फायर के, डर्ट के, ड्राइवर के, उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। एएलएस और बीएलएस। एएलएस स्टैंड्स फॉर एडवांस लाइफ सपोर्ट और बीएलएस स्टैंड्स फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट कोई भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर दे सकता है, लेकिन एडवांस लाइफ सपोर्ट जो है ये हमेशा प्रोफेशनल मेडिकल नर्सिंग या ईएमटी ही देगा। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स अ सडन अनफोर्सीन सिचुएशन डिमांडिंग एन इंटरमीडिएट एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। यहाँ पर इमरजेंसी, ऑप्शन डी सही जवाब है। वीवर्स, कभी भी कोई भी ऐसा सीन आ जाए जो अचानक हो, जो पहले ना हुआ हो, और ये मेडिकली भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, या फिर एक्सीडेंटल आरटीए टाइप भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, इसको तमाम को आप इमरजेंसी का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 85, राइट शॉर्ट नोट ऑन द गिवन क्वेश्चन। वीवर्स, ईएमटी के हर पेपर में 3 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उन पर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। इन केस ऑफ अ मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ द फर्स्ट अराइविंग रेस्क्यूअर और ईएमटी। अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कैजुअलिटी हुई है, तो जो ईएमटी या फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहां पर जाएगा वो क्या करेगा। वीवर्स, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो सबसे पहले तो कोशिश करेगा खुद को सेव करेगा, सेफ रहकर सारा काम करेगा, उसके बाद तमाम मामलात को मैनेज करेगा, ताकि जैसे ही उसको एडवांस लाइफ सपोर्ट मिले वो पेशेंट तब तक अपने आप को स्टेबल कर सके या उसको स्टेबल करने की कोशिश की जा सके। ये कुछ पॉइंट्स हैं। जब भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाएगा तो सबसे पहले वो सीन को सिक्योर करेगा। सीन को सिक्योर करेगा मतलब ये, जाकर वो सीन पर दाएं बाएं ऊपर नीचे देखेगा कि जहाँ पर वो खड़ा है, जहाँ पर वो पेशेंट पड़ा है, वो जगह ठीक है, वो जगह पेशेंट के लिए या रेस्क्यूअर के लिए या फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए नुकसानदेह ना हो। सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर सीन को सिक्योर करेगा, उसके बाद वो पेशेंट को ट्राई एज करेगा। ट्राई एज से मुराद ये होता है कि मुख्तलिफ रिबन्स होते हैं। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स पढ़े हैं, हमारे नोट्स में ये ट्राई एज को प्रॉपर डिस्कस किया गया है। साहब का कई पेपर्स में ट्राई एज का क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। इसमें रिबन्स होते हैं ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। अगर कोई पेशेंट ठीक है तो उसको आप ग्रीन रिबन लगा दें, कोई ख़तरे में है तो उसको आप रेड रिबन लगा दें, कोई पेशेंट एक्सपायर हो गया है तो आप उसको ब्लैक रिबन लगा दें। इस तरह से डिफरेंट उसकी कलर कोडिंग है। ये कलर कोडिंग स्पेशली आपने याद कर लेनी है। साहब का वीडियोस हमारी देख लें, वहाँ पर इसको प्रॉपर डिस्कस किया गया है। अगर सिचुएशन आपको कंट्रोल से बाहर लगेगी तो आप बैकअप के लिए कॉल करेंगे, पेशेंट को उस जगह से निकालेंगे, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ताकि आप आगे फर्दर रेस्क्यू स्टेशन पर ये तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। वीवर्स, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत से कैंडिडेट्स को ये शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते, और जिनको आते हैं किसी को सही इंग्लिश नहीं आती लिखनी, किसी को जो है वो उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता। एट द एंड क्या होता है, कई लोग इस क्वेश्चन को खाली छोड़कर आ जाते हैं। आपने जहन में रखना है, सबसे पहले तो आप ये देखें क्वेश्चन आपको किस लैंग्वेज में पूछा गया है। अगर इंग्लिश में पूछा गया है तो इंग्लिश में जवाब दें, अगर उर्दू में पूछा गया है तो उर्दू में जवाब दें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको उर्दू आती है, लेकिन आपको जवाब पता है इसका जवाब क्या है लेकिन लिखना नहीं आ रहा, तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा चाहे उर्दू में लिखा है लेकिन लिख कर ज़रूर आएँ। देखें, अगर आप क्वेश्चन को खाली छोड़ आएंगे, नंबर तो आपका कट ही जाना है, लेकिन जब उर्दू में लिखाएंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपको इसका नंबर दे दे, क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, ये किसी मशीन पर चेक नहीं होंगे, ये कंप्यूटराइज्ड चेक नहीं होंगे, ये ह्यूमन चेकिंग है। ये किसी शख्स ने पढ़कर इसके नंबर लगाने हैं। इसलिए अगर उर्दू में भी लिखा होगा तो ये अगले चेकर की, एग्जामिनर की सवाबदीद पे है कि हो सकता है वो आपको इसका नंबर दे दे। क्वेश्चन नंबर 86, राइट शॉर्ट नोट ऑन द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है, आ पेशेंट इज फाउंड अनरेस्पॉन्सिव एंड पल्सलेस, आउटलाइन द इनिशियल स्टेप्स ऑफ हाई क्वालिटी सीपीआर। आपको एक पेशेंट मिला है जो अनरेस्पॉन्सिव है, उसकी पल्स भी नहीं चल रही, तो आप सीपीआर से किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आपने स्टेप्स उसके लिखने हैं। वीवर, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसका रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे,
कि वो रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा, उसकी और अपनी सेफ्टी देखेंगे। आप रेस्क्यू 1122 को या जो भी इमरजेंसी सर्विस है उसे कॉल करेंगे। आप उसका सांस चेक करेंगे, उसकी पल्स चेक करेंगे, उसकी छाती पर कंप्रेशन देंगे, उसको आप रेस्क्यू ब्रेथ से मुराद आप उसको सांस प्रोवाइड करेंगे। सांस किस तरह से प्रोवाइड करनी है, अगर आप ट्रेंड हैं तो आप ये करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। साबका वीडियो लेक्चर में, इसी पेपर के साबका वीडियो लेक्चर में बताया गया है, माउथ टू माउथ तरीका होता है सांस देने का या माउथ टू नोज होता है। इन दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका आप यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास AED मौजूद है और आपको इसे यूज़ करना आता है तो आप AED अप्लाई करेंगे और पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाने तक CPR का अमल जारी रखेंगे, या उस वक्त तक आप CPR का अमल जारी रखेंगे तब जब तक पेशेंट को सांस ना आ जाए, उसकी सांस बहाल ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 87, राइट अ शॉर्ट नोट। यहाँ पर भी आपने शॉर्ट नोट लिखना था। इन लिस्ट 3 कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर प्राइमरी फंक्शंस। वीवर्स यहाँ पर 3 आपने सिस्टम लिखने थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर 3 हमने लिखे हैं क्योंकि पेपर में एग्जामिनर ने 3 ही पूछे थे। नोज एंड नेजल कैविटी, उसके बाद ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, उसके बाद लंग्स। वीवर्स ये जो नोज और नेजल कैविटी है ये फिल्टर्स करते हैं, वार्मनेस का काम करते हैं, मॉइस्चर द एयर बिफोर एंटर्स द लंग। जब हवा आपके लंग्स में जाती है उससे पहले नोज एंड नेजल कैविटी उस हवा को फिल्टर करते हैं। बाज़ औक़ात अगर ठंडा है तो गर्म करते हैं। उसके बाद जो हवा होती है उसमें मॉइस्चर शामिल करते हैं ताकि लंग्स में किसी किस्म की इंजरी ना हो। अगर ड्राई एयर भी जाएगी तब भी लंग्स जो है वो इंजर्ड होते हैं। उसके बाद ट्रैकी एंड ब्रोंकाई है, ये हवा को नाक या मुंह से लेते हैं और लंग्स तक पहुंचाते हैं। उसके बाद लंग्स है, लंग्स को एल्वियोलाई भी कहा जाता है। ये गैसेस का एक्सचेंज का मेन पॉइंट है। यहाँ पर ये होता है गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन गैस दाखिल होती है, एंटर होती है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होती है। वीवर्स ये 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं और उनके फंक्शंस हैं। ये अपने जहन में रखिएगा, आने वाले किसी भी पेपर में या किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही वीवर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT रेस्क्यू 1122 के लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जैसे ही आपका EMT का नेक्स्ट पेपर कंडक्ट होगा इंशाल्लाह उस पेपर को भी इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, तो जैसे ही हम नेक्स्ट पेपर्स की वीडियोस अपलोड करेंगे फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अपनी तैयारी जारी रखें। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।